हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीरियड वाली बहू एक दिलचस्प कहानी ज़रूर सुने। दोस्तों, इस कहानी को आप पूरा ज़रूर सुनिएगा। मधु की आदत थी कि वो हर सुबह जल्दी नहा धोकर पूजा पाठ करके पेड़ पौधे को पानी दे दिया करती थी। पर जब भी यह नियम महीने में किसी दिन नहीं हो पाता था तो मधु की सास सुलेखा अपनी बातों का पिटारा खोलकर बैठ जाती थी। सुलेखा, क्या बात है मधु, आज उठने में बड़ी देर कर दी है, सब ठीक तो है ना? मधु, माँ जी, ओ आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सुलेखा, बस ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। महीने से हुई हो, साफ साफ बोलो ना। और हाँ, कान खोलकर सुन लो, तुम हमेशा ये गलती दोहराती हो। पीरियड के दौरान किचन में नहीं जाना और ना ही खाने की किसी भी चीज़ को हाथ लगाना, मंदिर में नहीं जाना और ना ही पूजा करना। दोस्तों, ये देखिए, आप कहानी में आगे सुनिएगा क्या होता है। तुलसी माता को भी हाथ नहीं लगाना, पीरियड के दौरान चौथे दिन ही बाल धोना और उसके बाद किचन में जाना, 3 दिन अलग कमरे में सोना और पीरियड ख़त्म होने के बाद ही बिस्तर की चादर को धोना। अचार को भी हाथ न लगाना क्योंकि इससे अचार सड़ जाता है। मधु, पर माँ जी, आप अकेले रसोई कैसे संभालोगी? शीला भी गांव गई हुई है, घर की साफ सफाई, बर्तन, कपड़े, रसोई का खाना पीना कैसे बनाओगी? सुलेखा, मैं कर लूँगी, पर तुम घर के सब कामों से दूर रहना। सुलेखा का स्वभाव ऐसा ही था, वो अभी भी पुराने विचारों में जीने वाली महिला थी, इसलिए वो पीरियड के दौरान घिनौने नज़रिए से देखती थी। 3 दिन मधु हद से ज़्यादा परेशान हो जाती है। कभी कभी तो इन दिनों में उसका खान पान इतना खराब हो जाता था कि वो बहुत कमज़ोरी महसूस करने लगती थी। इसका सबसे बड़ा कारण था उसकी सास का पीरियड को लेकर अंधविश्वास। मधु, क्या करूं, आज तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है, बार बार बाथरूम जाकर मैं आ गई हूँ, बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है। मन कर रहा है कि एक कप गर्म गर्म चाय मिल जाए तो पेट की सिकाई हो जाएगी, पर माँ जी तो मंदिर गई हुई हैं, दर्द सहन नहीं हो रहा है, मुझे मजबूरी में चाय बनानी ही होगी। मधु की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, इसलिए वो मजबूरी में अपने लिए रसोई में थोड़ी सी चाय बनाने के लिए जाती है। तभी सुलेखा आ जाती है। वो इतनी तेज गुस्से में चिल्लाती है कि भरी हुई चाय की प्याली मधु के हाथ से छूट जाती है। सुलेखा, हे भगवान, मेरी रसोई को अब पवित्र कर दी। मैंने कहा था ना कि महीने से हो रही हो तो रसोई के भीतर नहीं जाना। मधु, माँ जी, वो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, आज दूसरा दिन है तो तबीयत ज़्यादा खराब है, सोचा चाय में थोड़ी सी पी ले तो राहत मिल जाएगी। आप भी नहीं थी तो मधु अपने पेट को पकड़े हुए खड़ी थी। घबराहट में उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह दौड़ती हुई कमरे में गई। सुलेखा, अरे कहाँ जा रही है? अब सारी रसोई को गंगा जल से धोना पड़ेगा। पता नहीं ये आजकल की बहुएं भी ना अपने समय में महीने से होते थे। हमें तो हमारी सास ने 3 दिन कमरे में बंद रखती थी, सब कुछ जो खाना पीना होता था वो दरवाजे से ही सरका देती थी। तभी मधु का पति राजेश आ जाता है, वो कमरे में देखते ही मधु को बेहोश पड़ी हुई है। राजेश, मधु आंखें खोलो। मधु, सुलेखा, क्या हो गया, इतने चिल्ला क्यों रहे हो? अरे मधु को क्या हुआ? अभी तो भारी चंगी थी। राजेश, पता नहीं, मैं कमरे में आया तो मधु बेहोशी की हालत में दिखी। मैंने लेडीज डॉक्टर को फ़ोन कर दिया है, वो आती होगी। तभी लेडीज डॉक्टर आ जाती है, वो मधु का चेकअप करती है और एक इंजेक्शन देती है, जिसमें मधु थोड़ी देर बाद
में होश में आ जाती है। डॉक्टर घबराए नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। कमजोरी और थकान के कारण मधु बेहोश हो गई है। मधु, डॉक्टर, ओ मेरा आज सेकंड है तो। डॉक्टर, ओके मधु, तुमने सुबह से कुछ खाया है या नहीं? मधु, डॉक्टर, मैंने तो सब कुछ खाया था। अभी थोड़ी देर पहले हिमा जी ने मुझे दूध और फल दिए थे। डॉक्टर, ओके गुड। जब इतनी अच्छी सासू माँ है तो फिर तो तुम बहुत किस्मत वाली हो, वरना मैंने तो बहुत घरों में देखा है कि आज भी पुराने रीति रिवाज निभाए जाते हैं। बहुत सी पुरानी औरतें अपनी बहू को इन दिनों में रसोई में जाने नहीं देती हैं। लेजिट डॉक्टर जो बातें कह रही थी उसे सुनकर सुलेखा अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हो रही थी। मधु उसके बारे में झूठ क्यों बोला था, जबकि मधु ने कोई दूध फल नहीं लिए थे। डॉक्टर, राजेश जी, एक बार मधु जब ठीक हो जाए तो क्लिनिक में ले आइएगा। मैं मधु का हीमोग्लोबिन टेस्ट कर लूँगी। बाकी मधु, तुम अपनी डाइट का ख्याल रखा करो। हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स और बाकी सब तुम्हें खाना है। तुम्हारी सास भी बहुत अच्छी हैं। सुलेखा, आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहिबा, मैं अपनी बहू का पूरा ख्याल रखूंगी। डॉक्टर के जाने के बाद सुलेखा मधु के साथ बहुत प्यार से बर्ताव करती है। रात तक मधु की तबीयत में सुधार आ जाता है। सुलेखा, मधु बहू, ये टिंडे का मसाला जैसे तुम बनाती हो वैसे मुझे बनाना नहीं आता है, जरा रसोई में तो आना। मधु, पर माँ जी मैं। सुलेखा, हाँ बेटा, देखो मैंने प्याज भूनने रख दी हैं, बाकी टिंडों पे मसाला तुम अपने हिसाब से भर दो। मधु झट से सुलेखा के गले लगा जाती है और रो पड़ती है। मधु, आई लव यू मम्मी जी। सुलेखा, आई लव यू मेरी प्यारी बहू रानी। दोनों सास बहू का प्यार देख राजेश को भी तसल्ली हो जाती है। उस दिन के बाद सुलेखा ने कभी भी पीरियड के दिनों में अपनी बहू मधु को छुआछूत नहीं मानी। सुलेखा जानती थी कि उसकी छुआछूत के कारण ही आज उसकी बहू मधु की जान को खतरा हो सकता था। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों।